प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में, निधन 1894 में हुआ। इनका जो उपनाम है वो कौन कौन सा मिलता है? एक तो इन्हें प्रति भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, हिंदी का एडिसन भी इन्हें कहा जाता है, ब्रह्मन के नाम से ये उर्दू में रचनाएं करते हैं। इनका एक उपनाम मिलता है ईश्वरालंबित। अब जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनकी काव्य रचनाएं कौन सी थी? तो इनकी दो काव्य रचनाएं 1881 में आती हैं। वो है एक युवराज स्वागंते और एक है ब्रेडला का स्वागत। इनकी पहली काव्य रचना है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली 1883 में है। प्रार्थना शतक 1884 में है। 1885 में इनकी कौन कौन सी रचना है? वो है शोकाश्रु बिंब है, प्रेमाश्रु वर्षण है, कानपुर महात्म है, लोकोक्ति शतक है, और इसके बाद दंगल खंड इनका 1887 में आता है। 1891 में इन्होंने 3 रचनाएं की थी, एक फाल्गुन महात्म, त्रिप्तताम और होली। तो 3 रचनाएं 1891 में है। इनके 3 अपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? एक तो नूतन भक्तमाल है। पहली रचना कौन सी है? नूतन भक्तमाल है। दूसरी है दीवाने ब्राह्मण, और तीसरी जो रचना है वो है श्रृंगार विलास। अब इसके बाद हम बात कर लें कि इनकी स्फुट रचनाएं कौन कौन सी थी। तो वो है भारत रोदन 1883 में है। एक है कसीदा, ये भी 1883 में है। इसके बाद कलयुग का कहरा 1885 माना जाता है। ककराष्टक भी है। फिर इसके बाद इनका रचना जो मिलता है वो यही है, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना। दूसरी रचना एक और मिलती है, गाना समझो चाहे रोना। इसके बाद एक और रचना इनकी मिलती है, वो है पशु प्रार्थना, नवरात्र के पद है, भगवत के नाम से भी मिलता है, और इनकी नया संवत ये भी है इनकी रचना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, उनकी रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य क्या है? तो विशेष तथ्य हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली की रचना ये 1883 में करते हैं, और यह प्रताप नारायण मिश्र की पहली रचना मानी जाती है। प्रेम पुष्पावली में ईश्वर भक्ति, देश प्रेम से संबंधित पद हैं, और यह किस छंद में रचा गया है? तो देश प्रेम और ईश्वर भक्ति से संबंधित ये है। प्रेम पुष्पावली में 50 गीत मिलते हैं। कितने गीत मिलते हैं? 50 गीत मिलते हैं। इसके बाद दूसरी रचना हमने देखा था, दूसरी रचना है इनकी, वो है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक क्या है, कब ये रची गई है? तो लोकोक्ति शतक 1885 में रची गई थी। यह क्या है? यह कहावतों पर 100 कविताओं का संकलन है। 1884 ईस्वी में, इसमें 1884 में लोकोक्ति शतक के 61 कविताओं का पद ब्राह्मण पत्रिका में निकलता है। इसके बाद अब इसमें क्या है? यह जो रचना है उपदेश प्रधान रचना है, सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया है, और एक और चित्र मिलता है कि देशभक्ति से संबंधित भी पद हैं। इसके बाद हमने देखा था इनकी एक रचना है मन की लहर। मन की लहर कब मिलती है? 1885 मिलती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मन की लहर है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो भारत जीवन प्रेस बनारस से हुआ है। इसमें 31 छंद हैं, और ये छंद लावनी में है। तो कितने छंद हैं मन की लहर में? 31 छंद हैं। और यह किस छंद में है?
लावनी छंद में है। इसके बाद हमने देखा था शोकाश्रु बिंबु। शोकाश्रु बिंबु जो है वो 1885 में है। अब ये जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र शोकाश्रु बिंबु की रचना कब करते हैं? 1885 में करते हैं। जब भारतेंदु जी का निधन होता है तो उनके निधन पे ये रचना कर डालते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि शोकाश्रु बिंबु जो रचना है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की भी मिलती है। किसकी मिलती है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना मिलती है। इसके बाद हमने देखा था कि अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शोकाश्रु बिंबु है उसमें भी छंद पाए जाते हैं। तो शोकाश्रु बिंदु में कितने छंद पाए जाते हैं? 23 छंद पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी अगली रचना आती है जिसका नाम है दंगल खंड। ये जो दंगल खंड है यह 1887 में रची गई थी और यह आल्हा एवं कुंडलियों छंद में रचित है। दंगल खंड किसमें है? आल्हा एवं कुंडलियों छंद में रचित है। और इसमें जो है कानपुर के जो आसपास के जो स्थान थे उसका चित्रण किया गया है। खासकर व्याम के दंगल खंड का चित्रण मिलता है। इसके बाद हमने देखा था कि